बंगाली गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। एक सिद्धि, ऐसी सिद्धि जो अपने आप में ही छुपा हुआ राज है, और वो सिद्धि है यकीन। जो आपको किसी भी सिद्धि पर यकीन हो जाए तो तब समझिए कि आपने वो शक्ति हासिल कर ली है। सिद्धि, साधना, यह दुनिया की कोई भी चीज़ यकीन पर ही टिकी होती है। जैसे जैसे इंसान का यकीन बढ़ता चला जाता है, वो चीज़ शक्तिशाली होती चली जाती है। फिर चाहे वो शैतानी शक्ति हो या पीर फ़कीर, वली अल्लाह या देवी देवता की शक्ति हो। फिर शुरुआत होती है ऐसी दुनिया की जो बहुत से राज अपने अंदर समेटे हुए है, और आज उसी दुनिया के बारे में बात करेंगे। तंत्र मंत्र, विद्या, काली शक्तियाँ, ये सब ने सुना होगा, लेकिन आज जो बताने वाला हूँ बहुत ही गहरा राज है, और वो यकीन पर टिका है। आप मुख्तलिफ़ तरीके से काम करते हैं और अपने अंदर की शक्तियों को उजागर करके उस काम को करते हैं। ये सब यकीन पर चलता है। आपकी कला, आपका हुनर, आपका यकीन है। अगर आपको यकीन है कि आप खा सकते हैं तो ही आप खाने को अंदर निगल सकेंगे। अगर आपको यकीन है कि आप झूम सकते हैं तो ही आप ढोल की थाप पर झूमेंगे। तो हर चीज़ यकीन के सहारे पर ही है। उसी यकीन को सामने रखते हुए आज हम बात करेंगे डायन विद्या की। आखिर ये डायन विद्या है क्या? क्या वो हम लोगों की तरह ही होते हैं या हमसे अलग होते हैं? तो आज हम इस विद्या के बारे में आपको वो ज्ञान, वो जानकारी देंगे जो हमने अपने गुरु से लिया है। इस विद्या की विधि और विधान हम आपको नहीं देंगे, लेकिन हम आपको वो जानकारी देंगे जिससे आप डायन विद्या के वार को रोक सकते हैं। ये गोपनीय विद्या है और बहुत ही शक्तिशाली विद्या है। इससे इंसान किसी की भी जान ले सकता है। जो औरत, जो लड़की इस विद्या को सीखती है उनको डायन कहा जाता है, जबकि जो मर्द इस विद्या को सीखते हैं उनको डैया कहा जाता है। ये प्राचीन विद्या है, बहुत ही वर्षों से ये होती चली आ रही है, और अंग्रेज़ों की हिस्ट्री में भी इसका सबूत मिल जाएगा। इस विद्या को हासिल करके इंसान बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। जितना बूढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। ये वो वाहिद विद्या है जिसकी पूजा पाठ का सबूत नहीं होता, और ये डाकनी देवी की पूजा भी कहलाती है, और इसका मंत्र ढाइया होता है। डायन ने जिस भी परिवार को दुख देना होता है, जिससे बदला लेना होता है, उसके घर किसी भी कोने में अपना माहवारी वाला कपड़ा रख देती है, जिससे देवी देवता उस गंदगी की वजह से घर में प्रवेश नहीं करते, और डायन का किया हुआ वार बहुत ही लंबे अरसे तक चलता है। ये काली विद्या है, और इस विद्या को सीखने के लिए साधक को अपने गुरु को बलि देनी होती है, और ये बलि उनको अपने पुत्र या पति की देनी होती है। अगर वो स्त्री बलि देने से मना कर देती है तो वो पागल हो जाती है। अगर हाँ कर देती है तो बलि के लिए जिसका चुनाव किया जाता है उसकी मौत हो जाती है, और उसका कलेजा निकाल लिया जाता है, और वहाँ पर एक गड्ढा पड़ जाता है। अगर किसी की बलि दी जाने वाली हो तो महाशक्तिशाली तांत्रिक जिसने किसी भी विद्या में बहुत तप जप किया हो, वो उस इंसान को देखकर फ़ौरन पहचान कर सकता है, लेकिन आम आदमी मरने के बाद ही उस गड्ढे को देखकर पहचान कर सकता है कि इसकी जान किसने ली है। डायन अपनी विद्या के शुरुआती दौर में अपनी विद्या का इस्तेमाल जानवरों, परिंदों और दरख्तों पर करती है। ये दरख्त को पहले अपने शुरुआती दौर में 7 दिन में सुखा देती है, और फिर उसको दोबारा हरा भरा करती है,
और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी विद्या बढ़ती जाती है, ये 7 दिन के बाद उसको 1 दिन में ही सुखा देती है और फिर उसको हरा भरा कर देती है। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी विद्या की ताकत से ये 1 घंटे में ही उस काम को कर सकती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों पर अपनी विद्या का इस्तेमाल करती है। इनका वाहन, इनकी सवारी भेड़िया नुमा होती है और ये उस पर सवारी करते हैं। हर अमावस्या की रात को डायन अपनी विद्या का प्रयोग करती है और हर दिवाली पर जहाँ भी ये डायन रहती है वहाँ के एरिया को अपने मंत्रों तंत्रों से बांध देती है, जिससे लोग जल्दी सोना शुरू हो जाते हैं और ये अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। डायन 5 से 7 का गिरोह बनाकर अपनी शक्ति की भक्ति करते हैं। बहुत से लोग इस विद्या को जानते हैं लेकिन इस विद्या को करना नहीं चाहते, क्योंकि इस विद्या को करने वाले की मौत बहुत दुखदायक होती है। हर डायन को अपनी लाइफ में 2 से 3 शागिर्द बनाने होते हैं और ये लोगों का चुनाव करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हों और लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हों। ये उनका चुनाव करती हैं। डायन लंबे बाल रखती हैं और जब ये ग्रुप में पूजा करती हैं तो बिना कपड़ों के करती हैं, मतलब बिल्कुल नंगी होके ये अपनी विद्या को, अपनी तपस्या को करती हैं। इस विद्या को सीखने वाले शैतान के ग़ुलाम हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब शैतान उस पर कब्ज़ा कर लेता है तो सिर्फ़ वही काम करते हैं जो शैतान करवाना चाहता है। अगर किसी परिवार में डायन हो और उसको किसी को भी अपना शागिर्द करना हो तो वो छोटी उम्र में ही बच्चे के सर पर हाथ रख के मंत्रों का प्रयोग करके उसको शागिर्द बना लेती हैं और जब वो बालक या बालिका बड़े होते हैं तो ख़ुद ही उनमें डायन का या डये का गुण आने शुरू हो जाते हैं। जब डायन पूरी तरह ग़ुलामी में आ जाती है तो हर दिन अपने मंत्रों का प्रयोग करके आम लोगों को परेशान करती है, क्योंकि उसने शैतान को भोग देना होता है। इंसान जिस तरह डायन से डरता है और उससे नफ़रत करता है, उतनी ही डायन की उम्र लंबी होती जाती है। डायन इंसानों की उम्र को भी चुरा लेती है, जिससे डायन की उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन मौत का मज़ा इनको भी चखना होता है। ऐसा नहीं कि इनको मौत नहीं आती, इनको भी मौत आती है और बहुत ही दर्दनाक मौत का सामना करना होता है। इनके जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं, जिस्म गलना शुरू हो जाता है और बहुत ही बदबू पैदा हो जाती है और इंसान जल्दी इनके पास नहीं जाता। डायन का मरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डायन के पास 2400 भूतों की शक्ति होती है जो हर वक्त डायन का आगे पीछे रहते हैं और हर वक्त हर घड़ी की खबर ला के इनको देते हैं। जिस तरह करण पिशाचनी आकर ख़बर देती है, उसी तरह हर वक्त इनके कान में इनका भूत इनको ख़बर देते हैं। इनका सिस्टम बिल्कुल अलग से होता है। ये एक ही बार में इंसान की जान लेने की ताकत रखती हैं। अगर डायन को किसी पर गुस्सा आ जाए, कोई इनके परिवार को तंग करे, तो फिर ये उससे बदला लेने लिए बिना नहीं रहती हैं। ये अपने किए तंत्र को वापस लेने की ताकत भी रखती हैं। आज तक लोगों ने सिर्फ यही सुना या मूवीज़ में देखा है कि डायन के दांत लंबे होते हैं, बूढ़ा चेहरा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायन हम आम लोगों की तरह ही होती है। उसकी उम्र 20 से 50 की भी हो सकती है। यहाँ तक कि डायन ऑफिस में काम करने वाली पढ़ी लिखी भी हो सकती है और डायन का कोई भी सबूत नहीं मिलता। आप इसको साबित नहीं कर सकते। डायन को सिर्फ बाबा मीरा के कलाम से ही ख़त्म किया जा सकता है। जब आप बाबा मीरा का कलाम पढ़ के डायन को लड्डू खिला देंगे तो डायन की विद्या, उसकी सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग जानते हैं कि बाण 32 तरह के होते हैं, जबकि डायन इन सब के बारे में जानकारी रखती है, जैसा कि लोहा, सुई, सरसों, चावल, ये सब बाण ही हैं। और डायन चारपाई के निचले हिस्से के बाण पर बैठ के गुस्ल करती हैं। डायन जब अपना तमाम
जब तब मुकम्मल कर लेती हैं, अपनी शक्तियाँ उजागर कर लेती हैं, तो ये कोई भी रूप ले सकती हैं और ज़्यादातर ये बिल्ली का रूप लेती हैं। डायन बिल्ली का रूप लेकर किसी भी इंसान के ख्वाब में जा सकती है और उसको काट सकती हैं या उसका खून पी सकती है। डायन अगर किसी आदमी पर आशिक हो जाए तो ये ख्वाब में उसके साथ हम बिस्तरी करती है और इतनी ज़्यादा हम बिस्तरी करती है कि इंसान दिनों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो चल फिर भी नहीं सकता और आहिस्ता आहिस्ता मौत को गले लगा लेता है। अगर अंतिम समय पर डायन को अपनी शक्ति किसी चीज़ में डालनी हो, जब इनकी मौत नज़दीक हो, तो ये अपनी शक्ति को बिल्ली या झाड़ू में डाल देते हैं। अगर डायन भोग देकर किसी को भी बांध दे दे तो समझो वो इंसान ज़िंदा नहीं रहता। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और डायन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। और जिन भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें ताकि हम इसी तरह अच्छी और ज्ञान की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। शुक्रिया।